सावन की शुरुआत हो चुकी है। देर रात से बारिश भी हुई, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका कितना तैयार है। रायबरेली की नगर पालिका ने बारिश को लेकर के क्या तैयारियां की हैं, इसको जानने के लिए आज हम रायबरेली के एक वार्ड में हैं, जहां की तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर गंदगी का किस तरह से अंबार लगा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे ये तस्वीरें दिखा दे। यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे, किस तरह से जब यहाँ पर बारिश होती है, जल भराव होता है, तो लोग घरों के बाहर कैसे निकलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और उसी सवाल के साथ आज हम इस वार्ड में आए हैं, जहाँ की बदहाल तस्वीर बता रही है कि रायबरेली की नगर पालिका ने कितना विकास किया है। क्या ये तस्वीरें रायबरेली की जो चेयरमैन हैं, रायबरेली की जो नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव, क्या ये तस्वीरें उनको नहीं दिखाई देती? क्या जब चुनावी माहौल था, चुनाव का समय था, तो जनता के बीच में आकर वादे और दावे बड़े बड़े कर रही थी, लेकिन कितना उन वादे और दावों पर खरी उतरी हैं ये जनता खुद बताएगी। और हम जनता से बात करेंगे। चाची क्या नाम है? आशा। चाची, जिस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार लगा, तो किस तरह से आप लोग रहती हैं? क्या करें, मजबूरी है। नाली साफ नहीं होती है, नाली बनती नहीं है, क्या करें, मजबूरी है, रहते हैं। तो अच्छा, इससे बदबू वगैरह भी आती है क्या? बदबू बहुत आती है, बैठा नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, मगर क्या करें, कहाँ जाएं। तो कभी इसकी शिकायत वगैरह आपने की? आई तो कई बार भी हुई है, कोई सुनवाई नहीं, नाली बनती नहीं है। आज 5-6 साल से ऐसे ही चलती नाली। क्या कहा जाता है नगर पालिका में जब शिकायत करती है? पालिका तो हम नहीं गए हैं, मगर ये मालूम होता है जो वार्ड मेंबर वो कहते हैं मेरे बस में नहीं है। सभासद आपके कहते हैं मेरे बस में नहीं। हाँ, मगर हमको ये जानकारी हमारे सामने नहीं बोला, हमको सुनना मिला है कि हमारे बस में नहीं है। तो चुनाव तो करीब में आ रहा है, तो जवाब कैसे देंगी? आपका यही जवाब देंगे कि वोट आपको नहीं देंगे हम। सर बात ये है। तो आपने सुना जो दिक्कतें हैं, महिला खुद बता रही है कि शिकायत करते हैं लेकिन समाधान नहीं होता। जो क्षेत्रीय सभासद महोदय हैं वो यहाँ की तस्वीरें नहीं देखते, शायद उनको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती। अगर उनको ये तस्वीर दिखाई देती तो शायद यहाँ की दशा और दिशा दोनों अलग होती, यहाँ पर विकास होता। क्योंकि सभासद महोदय, एक बार आप जीते हैं, दोबारा आप फिर चुनाव लड़ेंगे। जब इस जनता के बीच में आएंगे तो जनता जवाब देगी। यहाँ हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? सुल्तान खान। ये जिस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, दरअसल बात ये कि ये जितनी आपको ज़मीन दिख रही है सब नजूल लैंड की है और यहाँ पे अवैध कब्जे की प्रक्रिया चल रही है। सभासद महोदय जो हमारे हैं उन्हीं की सारी ये बिरादरियाँ यहाँ रहती हैं, तो ये सब अवैध कब्जे के चक्कर में लगे हुए हैं। ये टोटल नजूल लैंड है, ठीक है। तो इनके जो सभासद के जो बिरादरी वाले हैं, बात हम जो कर रहे हैं, देखिए बात यहाँ पर गंदगी की है, जो समस्या है, समस्या हम हाँ, बता समस्या रहे की हैं बात आपको। ये जो जितनी गंदगी आपको दिख रही है ये अवैध कब्जे को लेकर के गंदगी है। सभासद भी इसी बिरादरी का है, तो वो एक्शन लेता नहीं है। हर आदमी यहाँ गोबर डाल करके ज़मीनों को अंदर करने के फिराक में लगा हुआ है। टोटल ये नजूल लैंड है। आप तहसील जाइए, सारे रजिस्टर चेक करिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने भी देखा, सब ये नजूल है। हम लोग केवल ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाए और ये जो देख रहे हैं आप नजूल की ज़मीन, यहाँ पे कोई पब्लिक पार्क वगैरह बन जाए कि बच्चों को खेलने कूदने का हो जाए। ये तो एक जांच का विषय है कि नजूल लैंड है या भूमिधरी है, ये जांच का विषय है। फिलहाल जिस समस्या पर बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर गंदगी का अंबार है, जल भराव होता है, जी जी जी, उसी को ही ले करके बता ना। देखिए कितना सब गोबर वोबर सब डाला हुआ, यही सब जो है नाली में बह करके आता है। अब सफाई वाला कितना सफाई करेगा? तो सफाई कर्मचारी यहाँ आते हैं? बहुत कम आते, जब हम लोग कंप्लेन वगैरह करते हैं तभी आते हैं, अन्यथा कोई नहीं आता यहाँ पे। कंप्लेन करने के बाद आते हैं? कंप्लेन करते हैं सर, आते हैं, ऊपर ऊपर साफ करके फिर चले जाते हैं। सभासद आपके क्या कहते हैं? सभासद जी तो बताया, तो जो चाची ने बताया वही बात है। सभासद से जब हम लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि भैया ये हमारे बस में नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे। पूर्णिमा श्रीवास्तव जी हमारा कोई काम नहीं सुनती, ये वो यही सारे बहाने बताया करते हैं। तो आपने सुना कैसे ये सभासद हैं कि इनकी अध्यक्ष नहीं सुन रही हैं। क्यों? सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब सभासद महोदय आपकी आवाज़ को आपकी नगर पालिका अध्यक्ष नहीं सुन रही हैं, तो आप जनता के बीच में किस तरह से जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? अभय सोनकर। भैया क्या दिक्कतें हैं? ये दिक्कतें जो हैं आपको दिख रही हैं कि समथिंग 3-4 साल हो गई हैं, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। सभासद से कहा जाता है तो सभासद कोई एक्शन नहीं लेते, हमारे बस में नहीं है। और कई बार हम लोग बोले
इस रिलेटिव लेके कि नाली वगैरह देखिए, लेकिन कहते हैं हमारे बस में नहीं है। तो सफाई कब से नहीं हुई? सफाई तो हमारे ख्याल से समथिंग 1 महीना हो गया होगा, कोई सफाई नहीं हुई है। तो नगर पालिका कितनी जिम्मेदार है? नगर पालिका क्या, नगर पालिका वाले तो जिम्मेदार है ही हैं, बट मेंशन की बात यह है कि सभासद की भी फॉर्मेलिटी बनती है ना कि पहले नाली वगैरह सही कराएं, तभी नगर पालिका वाले जो आएंगे साफ सफाई अच्छे से कर पाएंगे। तो जिम्मेदार कौन है? सभासद। तो आपने सुना और देखा, ये तस्वीरें बता रही हैं कि रायबरेली की नगर पालिका ने कितना विकास किया है। ये तस्वीरें शायद रायबरेली की नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव को देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखनी चाहिए रायबरेली की सदर विधायक अदिति सिंह को, जिन्हें जनता ने वोट दिया सिर्फ इसलिए कि ये आएंगी और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगी। लेकिन विकास तो नहीं हुआ, यहाँ पर विकास की गंगा जरूर बह रही है, जो कि दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये यहाँ पर बदहाल स्थिति में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। शायद अगर इन तस्वीरों को रायबरेली की सदर विधायक देखती तो शायद यहाँ विकास होता। शायद ये तस्वीरें अगर पूर्णिमा श्रीवास्तव जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो देखती तो यहाँ विकास होता। तो विकास के दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन न उन विकास पर रायबरेली की नगर पालिका खरी उतरी, नहीं यहाँ के जो सभासद हैं वो खरे उतरे। अब फिलहाल आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में जनता क्या चुनती है, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन साबिर के साथ सिराज अहमद।